किसी गांव में भोला नाम का एक लड़का अपनी माँ और बीवी के साथ रहा करता था। वह अपने नाम की तरह ही बहुत भोला था। उसे गांव के लोग पागल बना दिया करते थे। अरे कहीं इस पर वर्षा ना हो जाए, नहीं तो हमारी खेती खराब हो सकती है। और पिछले बार भी तुमने खेती नहीं की थी। अरे मीरा, तुम ऐसे क्यों बोल रही हो? तुम्हें तो पता है पिछली बार मैंने कितनी मेहनत की थी। हाँ, मेहनत तो की थी, लेकिन दूसरे के खेत में। अरे बहू, तुम क्यों इस पर गुस्सा कर रही हो? तुम्हें तो पता है ना कि अपने नाम की तरह ही बहुत भोला है। माँ जी, आप तो चुप ही रहिए। आप तो इन्हें कभी कुछ कहते नहीं। गांव के लोग हमेशा इन्हें पागल बनाते रहते हैं और ये पागल बन भी जाते हैं। माँ, अब मैं क्या करूँ? मुझसे किसी की तकलीफ देखी नहीं जाती है। हाँ, तो तुम दूसरों के चक्कर में अपना नुकसान कर लो, है ना? ठीक है, बस अब तुम गुस्सा मत करो। मैं अभी खेत में जाकर खेती करता हूँ। इतना कहकर भोला खेती करने निकल जाता है। वह थोड़ा ही आगे गया ही था कि तभी उसका बड़ा भाई मोहन उससे कहता है, अरे भोला, कहाँ जा रहा है? आज तेरी भाभी का तबीयत थोड़ा खराब है। मुझे उसे डॉक्टर के पास लेकर जाना है। अरे भैया, क्या हुआ भाभी को? ज्यादा परेशानी हो तो बताओ, मैं आपके घर मीरा को भेज देता हूँ। वो भाभी का ध्यान रखेगी। अरे नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। तू क्यों मीरा को परेशान कर रहा है? वो बेचारी दिन भर वैसे भी घर का काम करती रहती है। तो बताओ, मैं कैसे मदद कर सकता हूँ आपकी? तू आज मेरे खेत में खेती कर सकता है क्या? लेकिन भैया, आज मैं खुद अपने खेत में खेती करने जा रहा हूँ। अगर आज मैंने अपने खेत में खेती नहीं की तो मीरा मुझसे गुस्सा हो जाएगी। अब देख ले, कल कर लियो अपने खेत में खेती। अगर आज तूने मेरे खेत में खेती नहीं किया तो मुझे बहुत नुकसान हो जाएगा। ठीक है भैया, पहले मैं आपके खेत में खेती कर लेता हूँ, फिर अपने में कर लूंगा। इतना कहकर भोला उदास होकर मोहन के खेत में खेती करने चला जाता है। अब आएगा ना मजा। वो जाएगा मेरे खेत में खेती करने और मैं जाकर सो जाऊंगा। मोहन भोला को पागल बनाकर इधर घर में आराम से सो जाता है। उधर भोला भूखा प्यासा मोहन के खेत में खेती करता है। जैसे ही शाम होती है, मोहन सोकर उठता है और खेतों की तरफ जाता है। शाम को भोला खेत का काम खत्म करके घर जा ही रहा होता है, तभी सामने से मोहन आता है और कहता है, अरे भोला, कितना काम हुआ आज? अरे भैया, आपका काम हो गया है। और अब भाभी कैसी है? भाभी तो अब ठीक है। तेरा बहुत धन्यवाद भोला, तूने मेरा काम कर दिया। ठीक है, जा तू अब। उसके बाद भोला अपने घर की तरफ चला जाता है। मोहन जाता देख मन ही मन खुश होता है। भोला जैसे ही घर आता है, तभी मीरा भोला से कहती है, हाँ जी, क्या हुआ? आज आपने खेती की? वो खेती तो मैंने की, पर अपने खेत में नहीं की। क्या आपने आज भी खेती नहीं की? अरे कमला मोहन भैया मिले थे सुबह, तो बोल रहे थे कि भाभी को डॉक्टर के पास लेकर जाना है। इसलिए उन्होंने कहा कि मैं उनके खेत में खेती करूं। देखा माँ, फिर से मोहन भाई ने इन्हें पागल बना दिया ना। वे आज पूरे दिन घर में सो रहे थे। नहीं नहीं मीरा, भैया मुझसे झूठ क्यों बोलेंगे? अरे भोला, तुझे कितनी बार बोला है कि उस चालाक इंसान की बातों में मत आया कर। वो तेरे भोलेपन का फायदा उठाता है। मीरा, तुम चिंता मत करो, मैं कल ही अपने खेत में जाकर खेती करता हूँ। अगले दिन भोला अपने खेत में खेती करने जा ही रहा होता है कि तभी सामने से मोहन उसे रोक लेता है और कहता है, अरे भोला, इतनी जल्दी में कहाँ जा रहा है? सुनना, क्या तू आज भी मेरे खेत में खेती कर सकता है? क्या है कि वो तेरे भाभी की तबीयत ठीक नहीं हो रही है। आज उसे फिर डॉक्टर के पास लेकर जाना है। नहीं भैया, रहने दो। आप मुझसे कल भी झूठ बोले थे, लेकिन मुझे मीरा ने बताया कि आप दिन भर घर में सो रहे थे। अरे नहीं रे भोला, तू अपने भाई पर शक करेगा। नहीं भैया, वो बात नहीं है। अगर आज मैंने खेती नहीं किया तो मीरा घर छोड़कर चली जाएगी। क्या ऐसी बात है? ठीक है, तो अपने खेत में खेती कर। उसके बाद भोला वहां से अपने खेत में खेती करने चला जाता है और भोला अपने खेत में खेती करने लगता है। काम करते करते शाम हो जाती है और भोला घर जा ही रहा होता है, तभी वो अपने खेत में किसी चीज़ से टकराता है। भोला जैसे ही नीचे देखता है, उसे चमकती हुई चीज़ दिखाई देती है। भोला उसे निकालने के लिए उस जगह को खोदता है।
अरे इतना बड़ा घड़ा। भोला जैसे ही उस घड़ा को खोलता है उसमें बहुत सारे सोने के सिक्के होते हैं। अरे मेरी तो किस्मत ही खुल गई। भगवान तेरा बहुत बहुत शुक्रिया। भोला जल्दी से उस घड़े को लेकर घर की तरफ जाता है। क्या हुआ, आज तुम फिर से जल्दी आ गए? अरे मीरा ये देखो मैंने क्या लाया है। अरे बेटा, ये तू क्या लेकर आ गया? मैं तुझसे नहीं कहता था कि भगवान पर भरोसा रखो, वो सच्चे इंसान की जरूर मदद करते हैं। ये देखो माँ, आज भगवान ने मेरी भी मदद की है। क्या बोले जा रहे हो? क्या है इस घड़े में? अरे तुम्हें ये कहाँ मिला? जब मीरा उस घड़े को खोलकर देखती है तो वह घड़ा सोने से भरा होता है। अरे तुम्हें ये सोने से भरा घड़ा मिला कहाँ? उसके बाद भोला मीरा और अपनी माँ को सारी बात बता देता है। देखा बेटा, मैंने कहा था ना कि भगवान सच्चे और अच्छे लोगों की मदद जरूर करता है। हाँ माँ, आज मुझे सच में भगवान पर भरोसा हो गया। उस दिन से भोला और उसका परिवार खुशी खुशी रहने लगता है। दोस्तों, तो कैसी लगी आप सभी को हमारी ये कहानी? अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।